खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर, सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी आगमन काल का दूसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। आज का यह दिन हमें ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, उसकी आशा पर मनन करने का आह्वान करता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हम उसकी आशा में अपने आप को परिपक्व करते हुए उसके आनंद से विभोर हो जाते हैं। और जब हम उसके आनंद से परिपूर्ण होते हैं तो उसकी खुशी और उसकी दया को हम महसूस करते हैं। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आगमन काल का दूसरा इतवार हमें यह बताता है कि किस प्रकार हमें अपने ईश्वर से जुड़कर उसको संपूर्ण हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए उसको अपने आप को समर्पित करना है। जैसा कि यह प्रथा काफ़ी साल पुरानी है, जैसा कि हमने प्रारंभ में जब आज दूसरी कैंडल को जलाया है, तो हम उस कैंडल के माध्यम से यह प्रतीत करते हैं, यह बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर का जो प्रेम है वह हम सभी को अपने पास बुलाता है। और वही हम ऐलान करते हुए कहते हैं, मरानाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। और जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमें आनंद, खुशी और उमंग से भर देते हैं, उसकी आशा से भर देते हैं। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के प्रेम से, प्रभु की करुणा से परिपूर्ण होने के लिए तैयार करें और कुछ क्षण मौन रूप से अपने पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने आशीषों से भर दे, प्रभु हमें अपने प्रेम से भर दे, प्रभु हम में अपनी आशा उत्पन्न कर हमें अपने आनंद को परिपूर्ण करने के लिए प्रभु तू हमारे जीवन में आ जा। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे सारे पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ। नबी बारूक यहूदियों को बताते हैं कि प्रभु उन्हें उनके अपने देश में वापस ले चलेगा और उनके मार्ग से सब बाधाएं दूर कर देगा। इसी तरह ईश्वर हमारे मार्ग से भी कठिनाइयां दूर करता है। हमें उसी पर भरोसा रखकर आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 9। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा। न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम की ओर पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुमको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकों में बिठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियाँ समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इज़राइल महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर
सभी वन और सुगंधित वृक्ष इज़राइल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इज़राइल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश में उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। लहरों के किनारों पे मुझे तू ले चला, शीत लहरों के किनारों पे मुझे तू ले चला। हो के ना हो आभास तेरा, तू सदा बसता चला। शीत लहरों के किनारों पे मुझे तू ले चला। हरियाली की गोद देता, तरु की छाया में लिपटता। हरियाली की गोद देता, तरु की छाया में लिपटता। थपकियों से तू सुलाता, शांतियों से तू है भरता। आ आ, शीत लहरों के किनारों पे मुझे तू ले चला। शीत लहरों के किनारों पे मुझे तू ले चला। दूसरा पाठ। संत पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रभु के आगमन की तैयारी में पवित्र तथा निर्दोष बनने का प्रयत्न करते रहें। हम भी प्रभु यीशु की सहायता से परिपूर्ण धार्मिकता की ओर बढ़ते जाएं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 3 से 6 और 8 से 11। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्यों में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे प्रभु यीशु के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इथुरिया और त्रोकिनियुस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी आगमन काल के दूसरे इतवार में प्रवेश करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगमन काल कि किस प्रकार से हम सभी अपने चर्चेस में तैयारी करते हैं। और जब हम तैयारी करते हैं तो यह आगमन काल के दौरान हम एक बहुत ही प्रमुख चीज स्थापित करते हैं। वो क्या होती है? पुरोहित आते हैं और हर संडे को आकर एक एक नई नई कैंडल जलाते हैं। क्यों? इसको जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? एडवेंट रीत। यह एडवेंट रीत होती क्या है और इसके अंदर कैंडल ही क्यों रखते हैं, दिया क्यों नहीं रखते हैं? ये हमें कैथलिक कलीसिया बताती है कि एडवेंट रीत के अंदर हम कई सारी पत्तियों को मिलाते हैं। जो एवरग्रीन जो पत्तियां होती है उनको मिलाते हैं और उसके द्वारा उसको सजाते हैं। और वो रीत, जब एडवेंट रीत जो पत्तियां रहती है वो एक लाइफ को दर्शाती है। और वही लाइफ जब सर्कल में होती है, सर्कल, इसको चौकोर भी बना सकते हैं, लेकिन ये सर्कल में ही क्यों बनती है? क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये प्रभु के, ईश्वर के उस प्रेम को दर्शाता है जिसका कोई एंड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कैंडल्स ही क्यों रखते हैं। कैंडल्स काहे की बनती है? मोम की। मोम कहाँ से आता है? आप सभी को मालूम है। जो मोम कहाँ से आता है? मोम मधुमक्खी के छत्ते से आता है। और मधुमक्खी रहती कहाँ है? छत्तों में। अंडा कहाँ देती है? छत्तों में। लाइफ कहाँ उत्पन्न होती है? छत्ते में। तो जब उसका मोम बनता है तो मोम को बीच में उसके अंदर एक धागा पिरोया जाता है। वो धागा क्या होता है? वो धागा काई से बनता है? वो धागे को बनाने के लिए रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। रेशम काई से आता है? रेशम के कीड़े से आता है।
और वो जो कीड़ा रहता है वो उसको बनाता है। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए, इसलिए हम कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब यह जीवन जो जीवन के द्वारा बनती है, वो जीवित जो जीवन देने वाली चीज़ें हैं, वो अपने लिए जीवन को सुरक्षित रखते हुए वो उसको बनाती है। तो उसका महत्व पूरे वातावरण में, पूरे भूमंडल में उसका महत्व बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की रचना को दर्शाता है। और जब वो बाती, जब वो धागा जब उसके बीच पे पिरोया जाता है, तो मोम और वो धागा क्या करता है? उजाला प्रस्तुत करता है। उजाला क्या होता है? जिसका विवरण हम संत योहन के सुसमाचार में प्रथम पाठ में ही पाते हैं कि उन्होंने एक महकती ज्योति देखी। अंधकार में उन्होंने एक महकती ज्योति देखी। वो ज्योति क्या है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम कैंडल्स को इस्तेमाल करते हैं। कैंडल्स पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, हमको दर्शाता है। और जब हमारा विश्वास है कि हम जब एक कैंडल हम प्रभु को अर्पित करते हैं, तो हम अपने आप को अर्पित करते हैं। कई बार हमने देखा होगा, कई सारे श्राइन्स में हम कैंडल जलाते हैं। क्यों? हम अपने आप को उस कैंडल के भांति चढ़ाते हुए, जीवन के माध्यम से उसको चढ़ाते हैं। और आज जब हम देखते हैं, आज हमने दूसरी कैंडल जलाई। पूरे रीत के अंदर कितनी कैंडल्स होती है? 5 कैंडल्स होती है। और एडवेंट के कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। तो पहली जो कैंडल होती है वो पर्पल कलर की होती है, दूसरी कैंडल भी पर्पल कलर की होती है, तीसरी कैंडल पिंक कलर की होती है, और जो चौथी कैंडल है वो भी पर्पल कलर की होती है। पर्पल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैंगनी कलर। बैंगनी जो आपको पूरे एडवेंट के अंदर सब जगह आपको बैंगनी, जैसा कि हम बैंगन के कलर को देखते हैं, वही बैंगनी कलर। तो उसी प्रकार का जो ये कलर है, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ऑरेंज, येलो, रेड, दूसरे कलर भी ले सकते थे। यही कलर क्यों लिया है? ये कलर इसलिए लिया है क्योंकि कैथोलिक कलीसिया हमें बताती है कि यह कलर हमें प्रार्थना, दुआ, पेनेंस, अपने पापों के लिए प्रायश्चित का समय है। और यही कलर हम और कब देखते हैं? एडवेंट में देखते हैं। और उसके बाद में कब देखते हैं? लैंट में। ये कलर हमें अपने आप को तैयार करने का आह्वान करता है। इसलिए 3 कैंडल्स पर्पल कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है, और तीसरा जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर। और वो काय को दर्शाता है? वो जॉय को दर्शाता है, आनंद को दर्शाता है। वैसे ही सब कैंडल्स के अलग अलग एक प्रमुख दिन के, एक प्रमुख सप्ताह के हिसाब से जलाए जाते हैं। जैसा कि पहला होता है, जब पहली पर्पल कैंडल जलाते हैं हम, तो हम क्या दर्शाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो एक आशा का प्रतीक है। और उसको अगर दूसरे नाम से भी देखा जाए तो उसको प्रोफेसी कैंडल बोली जाती है। कौन सी कैंडल? प्रोफेसी कैंडल। क्यों? जैसे कि नबी ईसायास ने पहले से ही कह दिया था, उसने प्रभु के जन्म का संदेश पहले से ही बता दिया था। तो एक प्रोफेसी के दौरान किस प्रकार से नबियों ने ईश्वर के आगमन का उल्लेख किया है, वो पूरी बातों को दर्शाते हुए उसको प्रोफेसी कैंडल कहा जाता है। और जो आज हमने जो दूसरी कैंडल जलाई है, उसको क्या बोलते हैं? वो काय का प्रतीक है? वो विश्वास का प्रतीक है, फेथ का प्रतीक है। और उसको कौन सी कैंडल कहा जाता है? बैतलहम कैंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार माता मरियम और संत जोसेफ प्रभु के जन्म के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। वे ईश्वर पर विश्वास करते हुए, अपने विश्वास में दृढ़ होते हुए, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन वे ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन्होंने बच्चे को कहाँ पे जन्म दिया? गौशाले में। ये ईश्वर का विश्वास है, ये ईश्वर का चमत्कार है। और जो तीसरी कैंडल है, जो कि काय का प्रतीक है? जॉय। पिंक कैंडल जो पीछे रखी है, उसको बोलते हैं जॉय का प्रतीक। वो काय का दर्शाता है? वो शेपर्ड्स कैंडल के रूप में कही जाती है, गडेरियों की कैंडल के रूप में, उनकी मोमबत्ती। क्यों?
ये जॉय, वो लोग आनंद के साथ क्या हुए, जब उन्होंने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुना तो चरवाहा क्या करने लगे, वे प्रभु से मिलने के लिए आए। कितना बड़ा आनंद है। और जब उनको यह संदेश सुनाया जाता है तो क्या होता है, स्वर्ग के एंजल्स क्या गाते हैं, कुछ गाते हैं वो लोग, क्या गाते हैं, ग्लोरी टू गॉड, मतलब वो उसकी महिमा गाते हैं, वो उसकी प्रशंसा गाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है, तीसरी कैंडल। और जो चौथी कैंडल है, जो चौथी कैंडल है, वो हमें क्या बताती है, उसको कौन सी कैंडल कहा जाता है, वह पेनेंस की कैंडल कहा जाता है। जिस प्रकार पेनेंस करना है हमें, चौथी कैंडल्स हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हम प्रभु के जन्म के बहुत ही निकट आ चुके हैं। और उस कैंडल को, फोर्थ कैंडल को एंजल्स कैंडल भी कहा जाता है, एंजल्स कैंडल। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एंजल्स ने क्या करा था, एंजल्स ने महिमा गान करते हुए, एंजल्स का जो रोल था प्रभु के जन्म के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दर्शन किसने दिया था माता मरियम को, गैब्रिएल ने। फिर किसको दर्शन दिया था, योसेफ को। ये एंजल्स का रोल है। जोसेफ मरियम को त्यागना चाहता था, लेकिन एंजल ने आके उसको बोला नहीं। कितना प्रमुख रोल है एंजल्स का। तो ये फोर्थ कैंडल उसी का प्रतीक है, एंजल्स कैंडल के, जो हमें यह बताता है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करते हुए, पश्चाताप करते हुए और पेनेंस करते हुए, उपवास करते हुए उस प्रभु के आगमन को ग्रहण करना है। आज के तीनों ही पाठों को जब हम सुनेंगे तो हमें इन बातों का बहुत ही योग्य रीति से पूरा की पूरा सार पता चलेगा। जैसा कि प्रभु के जन्म के बाद में हमने आज सुना कि किस प्रकार से आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि उस समय कौन था राजा, किसका शासनकाल था, और उसका भाई था, और क्या था, बहुत सारी जानकारी हमें आज के सुसमाचार पाठ में मिलती है। लेकिन एक प्रमुख बात जो कि हम जानते हैं, संत लूकस बड़ी निष्ठा से बताते हैं कि किस प्रकार निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये योहन बपतिस्ता का प्रचार है। ये योहन बपतिस्ता सीधे मुंह सबके सामने कह रहा है। और जब वह प्रभु को देखता है तो प्रभु को क्या कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके जूते का फीता भी खोल सकूं। कितनी बड़ी बात है। योहन बपतिस्ता जब प्रभु को देखता है तो, क्योंकि वह भी एक योजना के अनुसार उसका भी जन्म होता है, और वह प्रभु के अग्रदूत के रूप में भेजा गया है कि प्रभु के मार्ग को सीधा करते हुए, इसलिए उसकी मुंडी काट दी गई। मुंडी मतलब गर्दन, धड़ से अलग कर दी। क्यों? क्योंकि वो सत्य की डगर पर चल रहा था। ये एक प्रकार से प्रभु के जीवन की शुरुआत, प्रभु के कार्य की शुरुआत जब हम देखते हैं। संत योहन की मुंडी क्यों काटी? मजाक मजाक में नहीं काटी। ये सब चीजें ईश्वर के द्वारा योजना के तहत हुई है, और यह योजना ईश्वर के द्वारा ये दर्शाती है कि जिसने सत्य के लिए अपने आप को खड़ा करा, उसको मुंडी काट कर अलग कर दिया गया, और जो खुद सत्य है तो उसके साथ में और क्या क्या होना बाकी है। तभी हम देखते हैं ना कि प्रभु का जो दुख भोग है वो कितना पेनफुल है। उसकी एक एक चीज जब हम नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे प्रभु के साथ में कितना यातनाएं हुई है। और प्रभु की ये जो भी उनके जीवन में आने वाला, ये पहले से ही नबियों ने घोषित कर दिया था। और जब हम आज दूसरे सप्ताह में, आगमन के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं, तो हम हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए
तैयारी करने के लिए क्या हम तैयार हैं? आज की सेकंड कैंडल हमें यही बताती है कि हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है, और यह रीत हमें यही दर्शाती है कि उस ईश्वर का प्यार हमारे लिए अनंत काल तक है, अनएंडिंग लव, जो कभी अंत नहीं होता है। और यही बात का पैगाम प्रभु यीशु सबको देते हैं। आइए क्रिस्म में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उस ईश्वर की महिमा हमारे द्वारा हम कर सकते हैं। और यही बात हम आज के प्रथम पाठ में और द्वितीय पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की महिमा, जब हम सर्वोच्च ईश्वर की महिमा करते हैं तो हमारे कंठ, हमारे अंग पूरे की पूरे उसकी महिमा के लिए समर्पित हो जाते हैं, एक कैंडल के भांति। जैसे कि हम कैंडल को एक प्रतीक के रूप में देते हैं कि यह हमारा जीवन है, लेकिन जब हम अपने जीवन को ही उस प्रभु की महिमा में लगाते हैं तो हम उस प्रभु के साथ में एक हो जाते हैं। आइए क्रिस्म में प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से पश्चाताप करें, अपने सारे गुनाहों के लिए प्रभु को, अपने सारे मनोरथों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मेरे विश्वास को मजबूत बनाइए, जिससे कि मैं प्रभु आपका एक सच्चा अनुयायी बन सकूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। और जो भी संकट, जो भी बाधाएं मेरे जीवन में आती, मेरे मार्ग में आती, प्रभु तू उसे हटा दे, तू उससे लड़ने की मुझे ताकत प्रदान कर। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह कृपा पूर्वक उसका संचालन करे और उसकी देखभाल करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को समय समय पर प्रभु के दूसरे आगमन या पुनरागमन के विषय में सावधान वह जागरूक तथा सतर्क कराते रहे। केवल भयभीत वह चिंतित कराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम तथा प्रसन्नता से उनको तैयार करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम सारी क्रिस्तीय प्रजा पर ईश्वर की अपार कृपा के लिए याचना करें। सभी आध्यात्मिक वरदानों के दाता ईश्वर से हम उनके लिए प्रार्थना करें जो अभी तक विश्वास नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पूर्वक उसका संचालन करे और उसकी देखभाल करे। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पूर्वक हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पूर्वक उनकी सहायता करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए तथा अपने समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें सुग्राय बलि की तरह ग्रहण करने की कृपा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के अधिपति प्रभु से याचना करें कि वह अनुकूल मौसम भेजकर पृथ्वी पर प्रचुर फल उत्पन्न करे। हम सर्वदर्शी ईश्वर से अपने उन भाई बहनों के लिए याचना करें जो इस पवित्र समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं। हम सारी मानव जाति के न्यायकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह मृत विश्वासियों की आत्माओं को चिर शांति प्रदान करे। हम संसार के सभी अधिपतियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने सामर्थ्य से भरे जो लोग पदों पर कार्यरत हैं। आइए हम उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, और उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महती दया के कारण हमारे दीन याचना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये, मानव के श्रम का फल। सृष्टि के प्रभु यीशु पृथ्वी से जन्मा है ये, मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि की प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यगुआ संपन्न। ईश्वर
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,